एवरीवन, आज हम देखेंगे कि रिफॉर्म्स दैट मेक्स रोड सेफर। रिसेंटली एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जो कि दिखाता है कि 2021 में जो रोड एक्सीडेंट केसेस थे वो 1.55 लाख इंक्रीज हो गए कंपेयर टू 1.33 लाख इन 2020। तो ये दिखाता है कि टोटल 5.1% की इंक्रीज हुई है कंपेयर टू 2020 से। और ये जो रोड एक्सीडेंट हैं वो जो टाइप्स ऑफ रोड पे भी डिपेंड करते हैं कि जैसे कि रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा पुअर क्वालिटी के रोड्स होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और ऐसे ही बॉश फाउंडेशन है जिसने 2019 में एक अपनी रिपोर्ट में रिवील किया था कि रोड एक्सीडेंट की वजह से सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट की वजह से जीडीपी का 0.55% जो है वो लॉस होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कैपिटल लॉस होता है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट से। और जो हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सीडेंट मोर्टेलिटी है, अगर हम इंडियन स्टेट में देखें तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पोजीशन पे है, ऐसी पुदुचेरी सेकंड पोजीशन में है, फिर हरियाणा थर्ड पोजीशन में है, लद्दाख फोर्थ पोजीशन में है एंड फिफ्थ पोजीशन में मध्य प्रदेश है। और जो रोड एक्सीडेंट केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा जहाँ से आते हैं वो अगर हम देखें तो केसेस आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, इन सभी जगहों से मेजर एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ केसेस देखने को मिलते हैं। और जो अपार्ट फ्रॉम द टोटल डेथ, टू व्हीलर्स नियरली अकाउंट 30% टू 40% रोड क्रैशेस टू व्हीलर्स की वजह से होती, टू व्हीलर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये इस वजह से भी ज़्यादा हो सकती हैं कि ड्राइवर्स का एक बिहेवियरल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, जैसे ड्राइवर जो होते हैं ओवरटेकिंग करते हैं, ओवर स्पीड में वो चलते हैं, या कहीं पर पॉट होल्स होते हैं तो उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और टू व्हीलर जो ड्राइवर्स होते हैं फ्रिक्वेंटली अपनी लेन को चेंज करते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेफ्टी डिवाइसेस को अवॉइड करते हैं, जैसे वेयरिंग हेलमेट्स, और जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग करते हैं। और इसी के साथ साथ ह्यूमन जो एरर के साथ साथ जो हमारा इन्वामेंटल फैक्टर भी इसमें डिपेंड करता है कि जैसे हम वेदर कैसा है उस टाइम का, और साथ ही ड्राइविंग टाइमिंग क्या है। जैसे एनसीआरबी ने रिपोर्ट कही थी कि जो रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा जो होता है वो नाइट टाइम पे होता है, और नाइट टाइम पे मेनली 6 PM टू 9 PM के बीच में ज़्यादा रोड एक्सीडेंटेड होते हैं। और नाइट टाइम में मैक्सिमम जो हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट जो अंडर इंडियन स्टेट में देखें तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरला में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये इस कारण भी हो सकता है कि जैसे ड्राइवर्स ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट टाइम्स प्रेफर नॉट टू वेयर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, और कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं जैसे ओवर स्पीडिंग, हमने जैसे पहले ही बात कर ली है, और कोई अल्कोहल पी के भी गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं नाइट के टाइम पे। और मॉर्निंग आवर्स में इंसिडेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट आर रिलेटिवली लेस होते हैं ड्यू टू फ्यू व्हीकल्स होते हैं और गुड विजिबिलिटी भी अच्छी होती है। पर अगर हम मॉर्निंग टाइम में जो रोड एक्सीडेंट मेनली देखते हैं तो वो बसेस एंड ट्रक्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि रात भर वो जब गाड़ी चलाते हैं तो स्लीपलेसनेस होती है एंड फटीग होता है, उसकी वजह से ट्रक एंड बसेस का ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होता है ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स। अगर हम मंथ वाइज एनालिसिस करें तो विंटर टाइम से रोड एक्सीडेंट ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे विंटर टाइम्स में लो विजिबिलिटी होती है, फॉग होता है, स्मॉग होता है, बिग फेस्टिव सीजन्स होता है लाइक क्रिसमस एंड न्यू ईयर। इस वजह से विंटर टाइम में ज़्यादा रोड एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। और WHO की एक रिपोर्ट थी, स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2018, उसने कहा था कि 1.35 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड उनकी मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से ही। तो हम इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि 1 person किल्ड एवरी 3
24 सेकेंड में एक पर्सन की डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ही लोग जो होते हैं डिसेबिलिटी लोगों में ज़्यादा कॉज होती है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। तो इसके यहाँ ग्लोबल जो डेथ होती है, टोटल डेथ में जो 8th नंबर का जो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। पर जो डेथ की जो कंडीशन होती है वो और ज़्यादा वर्स हो जाती है इन लो इनकम कंट्रीज़ कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़। ये प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि लो एंड मिडिल इनकम जो इकोनॉमीज़ होती है वो टोटल वर्ल्ड के टोटल व्हीकल्स का 60% ही ओनरशिप लो इनकम कंट्रीज़ के पास है। ओनली 60% वेयर करते हैं व्हीकल्स, बट जो डेथ रेट है वो 93% वेयर ये लो इनकम कंट्रीज़ करती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार। तो रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लाने चाहिए एंड जो मिसिंग लॉज हैं उनको इन्फोर्स करना चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से करना चाहिए एंड कुछ अदर मेजरमेंट हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करने के बाद रोड एक्सीडेंट्स को हम कम कर सकते हैं। जैसे पहला है एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी लेके आई जाए जो कि कंडीशंस जो कि रोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी के द्वारा रोड की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए होलिस्टिक स्ट्रेटजी लेके आए। सेकंड है जो मेकर हैं 2 व्हीलर्स के, 3 व्हीलर्स के या 4 व्हीलर के, वो जो वाहन है उनमें एक ऑटोमेटेड मैसेज वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दें। और क्योंकि जब ड्राइवर्स ट्रैवल करते हैं बियॉन्ड द स्पीड लिमिट्स तो एक मैसेज वहाँ पर बीप होते जाए। जैसे कि आजकल कुछ 4 व्हीलर वाहनों में होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उस टाइम पे भी वो बीप की आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसे ही ये बीप की आवाज़ कि जब आप अपनी स्पीड लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर लेते हैं तो उस टाइम पे भी ये मैसेज आया जाए। और ये इस मैसेज को या जो आवाज़ है या मैसेज है उसको ड्राइवर साइड से कंट्रोल ना किया जा सके। एंड थर्ड है कि जगह जगह पे चेक पॉइंट्स बनाए जाए और रैंडम टेस्टिंग प्रोसेस हो जाए। स्टेट हाईवेज़ पे, नेशनल हाईवेज़ में, टोल प्लाजा में चेक पॉइंट्स बनाए जाए। एंड फोर्थ है लीगली मैंडेटरी कर देना चाहिए सीट बेल्ट पहनने के लिए। ना केवल जो फ्रंट सीटर्स होते हैं ड्राइवर्स एंड उनके बगल में बैठे हुए लोग उनके लिए मैंडेटरी ना किया जाए, उनके साथ साथ जो पीछे बैठे हैं अदर जो पीपल हैं पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी कर दिया जाए। और हेलमेट पहनना 2 व्हीलर्स के लिए कंपलसरी कर दिया जाए। जबकि हम देखते हैं कि जो अभी रिसेंटली जो साइरस मिस्त्री की डेथ हुई थी वो सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से भी हुई थी। वो पीछे की सीट में बैठे हुए थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। और जो फ्रंट में जो ड्राइवर सीट पे बैठे हुए थे उन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी तो उनको उतनी इंजरी नहीं हुई। एंड देन फिफ्थ है, और इसी के साथ ही अगर कोई अब जो रूल एंड रेगुलेशंस का वायलेशन करते हैं कोई भी ड्राइवर तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाए कुछ मंथ के लिए। तो ऐसे मेजरमेंट गवर्नमेंट ने रखना चाहिए। फिफ्थ है थ्रू वेरियस नेशनल लेवल प्रोग्राम्स एंड ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम रिस्क अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए फॉर द ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियंस मस्ट बी एक्सपेंडेड। तो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स अपनाए जाने चाहिए। सिक्स्थ है और एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई जानी चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग रोडवेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लास्टिक रोड नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड कि एक रोड अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट है कि ऐसा ना हो कि एक महीने हमने बरसात से पहले हमने रोड बना दी है, बरसात में पूरी रोड बह के टूट गई है एंड वहाँ पर पॉट होल्स बन जाते हैं। ये हर कोई जानता है, ये इंडिया में एक आम बात हो चुकी है। रोड कंस्ट्रक्ट होने के 1-2 महीने बाद पूरी तरह से ख़राब हो जाए। एंड लास्ट वन इज़ यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए। और इस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम यूनाइटेड नेशंस का जो एम है 2030 तक का हम 50% रोड एक्सीडेंट को कम कर दें तो उसको हम अचीव कर लेंगे।
दैट्स इट फॉर द रोड दिस आर्टिकल्स, रिफॉर्म्स दैट मेक रोड सेफर। हम इसी से रोड को सेफर बना सकते हैं। थैंक यू।